नंबर 519 और एयरटेल के चैनल। खबर खास में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पाबंदियां कितनी कारगर, जी हां, इस इन अल्फाज से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि दरअसल आज हम बात किस चीज की करने वाले हैं। पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं, आप सभी को पता है कि लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और आज तो कोरोना का जो आंकड़ा है वो अपने पूरे और तमाम सारे रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 1,15,736 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में मुख्तलिफ रियासती सरकारों के जरिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पाबंदियां लगाए जाने से एक तरह से खदशा ये लाहक हो जाता है कि मुल्क की मईशत को धचका पहुंचेगा। जैसा कि लॉकडाउन जब लगाया गया था उस वक्त बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए थे और रोजगार का मसला दरपेश हुआ था। ऐसे में एक बार फिर से सवाल ये कि जो बेरोजगार लोग हैं और फिर जो छोटी मोटी चीज़ें चलाकर अपने घर को चलाते हैं उनके सामने मसला दरपेश होगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि लॉकडाउन भी ना लगाया जाए और कोरोना वायरस पर भी काबू पाया जाए? यही सवाल है कि आखिर ये जो पाबंदियां हैं ये कितनी कारगर हैं। कई हमारे नुमाइंदे जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मुख्तलिफ रियासती सरकारों की तरफ से क्या कुछ लॉकडाउन के हवाले से और नाइट कर्फ्यू के हवाले से फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे, सरे फहरिस्त अव्वल नंबर पर दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र रियासत। वहां पर नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है कल से लेकर, यानी पीर को यह फैसला लिया गया था जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसी तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में वीकली लॉकडाउन लगाया गया है और कई मकामात ऐसे हैं, छोटे बड़े शहर, जहां पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। लेकिन आज हंगामी मीटिंग भी होने वाली है। इसी तरीके से अगर हम बात गुजरात रियासत की करें तो रियासत गुजरात में ये फैसला सरकार ने लिया है कि वहां लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कई तरह के फैसले और लिए गए हैं, वो हम जानने की कोशिश अपने नुमाइंदों के जरिए करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना एक आलमी वबा है जिसने करोड़ों घरों को तबाह किया है, लाखों इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ है। कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग दर-बदर होने पर मजबूर हुए हैं। एक साल के दौरान कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी जरूर आई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से खौफ का माहौल कायम कर रखा है और कोरोना के केस में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,15,736 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 630 मरीजों की मौत हुई है और 59,856 मरीज कोरोना को मात देकर अपने अहलिखाना के साथ हैं। मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 1,28,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,17,92,135 अफराद ने कोरोना की जंग में फतेह पाई है। ऐसे में मुल्क की कई रियासतों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, कहीं नाइट कर्फ्यू तो कुछ रियासतों ने कई शहरों में सख्त लॉकडाउन का निफाज कर दिया है। लेकिन कोरोना के केसेस में कमी नहीं आ रही है, यानी पाबंदियां तो लगाई जा रही है लेकिन कोरोना केसेस भी उधर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला भी चल रहा है, यानी वैक्सीन भी लग रही है, उसके बावजूद भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या पाबंदियां कारगर साबित हो रही हैं या नहीं। तो आज इसी सवाल को टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना केस बढ़ रहा है और एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने जिसका जिक्र किया कि महाराष्ट्र सरकार तमाम तरह एहतियाती कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र में भी कोरोना लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो आज 1,15,000 से ज्यादा कोरोना केस पहुंच चुके हैं। सरे फहरिस्त इसमें महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कई हंगामी मीटिंग्स भी की जा रही हैं और कोरोना के हवाले से, उस पर काबू पाने के हवाले से कई तरह की एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं। कई तरह की लॉकडाउन और पाबंदियों को लेकर फैसला लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के केसेस में कमी नहीं आ रही। मेहताब आलम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं जिनका हम रुख करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश भी उन रियासतों में से एक है जहां पर कोरोना रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। साथ ही सबसे बड़ी रियासत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, तो वहां से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं। सरकार की आज हंगामी मीटिंग भी होने वाली, मध्य प्रदेश में भी मीटिंग होने वाली है। मध्य प्रदेश हुकूमत मीटिंग करेगी और मीटिंग में तय पाया जाएगा कि क्या कुछ आज हिकमत अमली मुरतब की जानी है कोरोना वबा पर काबू पाने को लेकर। तो वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली भी गुज़िश्ता 6 महीने में सबसे सरफहरिस्त दिखाई दे रहा है
है कोरोना केसेस के आंकड़ों को लेकर। 6 महीने पहले जो कोरोना के आंकड़े दिल्ली में आया करते थे वो आज फिर से सामने आए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने भी चैलेंजेस और चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। वहां से जानकारी फराहम करने के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं रंजिता झा। और संजय, जैसा कि तेलंगाना की अगर हम बात करें तो हमें तेलंगाना के हैदराबाद से ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से भी हमें एक नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में सरकार ने लॉकडाउन लगाने का नहीं फैसला किया, यानी लॉकडाउन सरकार नहीं लगाएगी। कुछ देर पहले अपने नाज़रीन को हमने खबर दिया था और आज का आंकड़ा गुजरात का क्या कुछ कहता है हम समझने की कोशिश करेंगे। संजय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वसीम अंसारी, लगातार जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र इसमें सरे फहरिस्त दिख रहा है। ओवरऑल इंडिया में महाराष्ट्र अपना रिप्रेजेंटेशन इस केसेस के हवाले से बढ़ा रहा है। ऐसे में सरकार की छवि पर भी सवाल खड़े होते हैं और सवाल ये कि जो पाबंदियां उठाई गई हैं, जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं, उसका खातिर खा कोई नतीजा निकलता है वो सामने नहीं दिख रहा है। तो सवाल यही कि ये जो पाबंदियां लगाई जा रही है क्या ये कारगर साबित हो रही है या नहीं? देखिए, पाबंदियां जो लगाई गई हैं इससे लेकर सरकार काफी कठोर दिशा में कदम भी उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नियम टूटते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में अब भी बेफिक्रपना दिखाई दे रहा है। और जहां तक महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। एक वजह ये भी है कि जो नंबर्स है सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब तक वैक्सीन की बात करें तो इस तरह से टारगेट बनाया गया है कि कम से कम एक दिन में 6 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाए। 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र का महज 3 दिन का ही वैक्सीन बचा है, यानी कि जो दूसरी बार में डोज देना है उस दौरान काफी दिक्कतें आ सकती है। यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो सेंट्रल मिनिस्टर से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन आ जाए। मतलब 3 दिन और वैक्सीन लग सकती है। अगर ये वैक्सीन नहीं आती तो दिक्कतें हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छा सहयोग जरूर मिल रहा है इनको। और जहां तक लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन को लेकर लगातार सरकार की तरफ से कई नियम लागू किए जा रहे हैं। खास करके विदेशों से मुंबई की तरफ आने वाले लोगों को खास करके देखा गया है कि जब लोग मुंबई पहुंचते थे उस दौरान कई बार देखा गया था कि लोग एयरपोर्ट से ही घर निकल जाते थे, कई नियमों का उल्लंघन करते थे। उससे लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। बीएमसी और लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार 7 दिन लोगों को क्वारंटाइन होना ही होगा। उसके लिए एक नियम लागू भी कर दिया है। सोसाइटीज लेवल पे भी बाकायदा कई तरह के नियम लागू कर दिया है। अगर एक बिल्डिंग में 3 से 4 मरीज मिलते हैं तो उस पूरी बिल्डिंग में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। गेट पे से किसी न आने जाने की सुविधा नहीं दी जाएगी। यहां तक कि फल फ्रूट्स या फिर न्यूज़पेपर है गेट के बाहर रखना। ऐसे कई तरह के गाइडलाइंस बीएमसी के द्वारा जारी किए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर भी जिस तरह से देख रहे नंबर बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स में लोग जा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे, ऐसी कई शिकायतें आ रही है। तो उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की है कि एंटीजन टेस्ट करने से पहले बीएमसी को जरूर इसके बारे में बताएं कि कितनी लोगों का टेस्ट किया गया है, उसकी क्या रिपोर्ट आई, पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों ही जानकारी बीएमसी को देनी होगी। जो नंबर्स लगातार 57,000 या 52,000 40,000 रोजाना पहुंच रहे हैं, इसकी एक वजह यह है कि टेस्टिंग भी की जा रही है। लेकिन यह भी सही है कि अब भी लोग इस लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। कई व्यापारी संगठन है जो सड़कों पर उतर के सरकार का विरोध कर रही है। छोटे उद्योगपति हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर यह भी वजह दिखाई दे रही है जिसकी वजह से ये सारी जो नंबर से बढ़ते हुए जा रही है। लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। जी जाहिर सी बात है आज का दिन जो है काफी अहम इसलिए है और अहमियत का हामिल इसलिए रखता है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार कोरोना गाइडलाइंस में तब्दीली लाई जा रही है। और कुछ देर पहले अपने नाज़रीन को हमने खबर दी थी कि एक कॉलम भी बनाया गया है उस फॉर्म में। जब सैंपल टेस्टिंग के लिए लोग पहुंचेंगे तो उसमें एक कॉलम ये दिया गया है कि आप कोरोना वैक्सीन लेने के बाद क्या पॉजिटिव हुए या नहीं। वहीं मध्य प्रदेश का हम रुख करें और अहमदाबाद का रुख करें उससे पहले हम दारुल हुकूमत दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं जिससे सरकार के सामने चुनौती तो बनी हुई, लेकिन एक नई चुनौती दारुल हुकूमत दिल्ली के सामने बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आज का जो आंकड़ा है रंजिता झा वो पुराने अपने 6 महीने के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए, निश्चित तौर पर सना, कोरोना का जो दूसरा वेव है वो पहले वेव से भी ज़्यादा भयावह तस्वीर दिखा रहा है लोगों को। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो जो पिछले 24 घंटे का जो अनुमान लगाया गया है, जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 1 लाख से ऊपर है। लगभग ऐसी ही संख्या रविवार को भी देखने को मिली थी। 2 ऐसे दिन देखे देश ने जिसमें कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज आए हैं सामने। पिछले साल की अगर बात की जाए, जब कोरोना ने दस्तक दिया था, उस समय लगभग इस तरह के आंकड़े सितंबर के महीने में आया था। 95-96 लाख हजार लोगों को कोरोना हुआ था 24 घंटे के अंदर। तो कहीं ना कहीं उससे हम कह सकते हैं कि ज्यादा जो संख्या है वो अब दूसरे वेव में देखने को मिल रहा है। एहतियातन जरूर जो व्यवस्था है राज्य सरकारों की तरफ से की जा गई है, और ये कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खासकर उन राज्यों की जहां मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है और मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। 4 राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है। आंकड़े बताते हैं 71% से ज्यादा इन राज्यों में मृत्यु हुई है। और कहीं ना कहीं अब सरकार को ये लग रहा है, खासकर केंद्र सरकार को भी ये लग रहा है कि आने वाले समय में ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है। राज्य सरकारें बंदिशें लगाए, और जाहिर तौर पर राज्य सरकारें लगा भी रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मापदंड है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो अब नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है सना कि अब अगर आप गाड़ी में अकेले भी हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो भी आपको मास्क लगा कर रखना है। ये एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। अकेले अगर आप गाड़ी में है तो भी मास्क लगाना पड़ेगा। जो नाइट कर्फ्यू है उसको सख्ती से पालन किया जाएगा। तो ये तमाम जो बंदिशें हैं, एहतियातन है, ये तमाम चीजें सरकार की तरफ से है। लेकिन सना, जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें लोगों को भी अब अवेयर होना होगा। जो एक हम कह सकते हैं एक लोगों की तरफ से एक बेफिक्री हो गई थी, जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या कम हो रही थी, उसके बाद लोग ये समझ रहे थे कि मास्क लगाना बहुत जरूरी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही थी। एक तरफ जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन इस देश में किया जा रहा है और वैक्सीन लगाने वालों के उम्र को भी देखते हुए अब 45+ के लोगों को भी लगाने की इजाजत दे दी गई है। अब ये भी बताया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि लोगों को अब इससे भी उम्र कम करके, और जिनको जरूरत नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन भी कर लिया जाए। इसको लेकर राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो कह रही है कि जिनको जरूरत है उनको दिया जाए। ऐसे में वैक्सीन पर हर नागरिक का अधिकार है, भारत के हर नागरिक को वैक्सीन मिलना चाहिए। इसकी सुनिश्चितता जो है वो केंद्र सरकार करे, स्वास्थ्य मंत्रालय करे। तो एक रशाकसी की भी स्थिति है राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि जब भी कोरोना के हवाले से और रोकथाम के हवाले से सियासी नुमाइंदों से सवाल करें तो उनका यही कहना होता है कि उन्हें खासकर जहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट है, उनका सीधे तौर पर यह कहना होता है कि मरकजी सरकार की तरफ से उनकी मदद नहीं की जा रही जैसी मदद होनी चाहिए थी। हमारे साथ बनी रहे रंजिता। रुख कर लेते हैं गुजरात का। मेहताब, आपके पास लौटूंगी मैं। गुजरात का रुख कर लेते हैं क्योंकि गुजरात सरकार की तरफ से एक अहम फैसला सामने आया कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। आज का आंकड़ा, संजय बताइएगा गुजरात का क्या कुछ कहता है, क्या कुछ सूरत हाल है, और इन आंकड़ों को देखते हुए सरकार कितनी सजग दिखाई दे रही है? बिल्कुल सना, जिस प्रकार से पूरे गुजरात में तेजी से कोरोना फैल रहा है और जो आंकड़े की जो बात की जाए तो 3,25,000 से भी ज़्यादा कोरोना के जो केसेस है हो गए, और 24 घंटे में 3,000 से भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और उसी के चलते गुजरात गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से फैसला लिया है, हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिया गया था कि 3-4 दिन का अगर लॉकडाउन दे दिया जाए तो ये कोरोना की जो चेन है उसे तोड़ सकते हैं, और उसी के चलते लॉकडाउन देना जरूरी है, ऐसा दिशा निर्देश भी किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात गवर्नमेंट की जो हाई पावर कमेटी की जो बैठक हुई थी और उसमें एक अहम फैसला लिया गया है कि जिस प्रकार से जो कर्फ्यू का जो टाइमिंग है उसमें वो एक 20 शहर है और उसमें ये टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। रात को 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का जो कर्फ्यू का टाइमिंग है वो बढ़ाया गया है। और हाँ, साथ में जो भी जो कार्यक्रम होते हैं, जो प्रसंग होते हैं, सामाजिक प्रसंग है या राजकीय कार्यक्रम है, और उस पर पाबंदी लगाई दी गई है। साथ में जो शादी ब्याह का जो प्रसंग है उसमें
100 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं करने का भी आदेश दे दिया गया है। इसी के चलते जिस प्रकार से कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है, तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं सना, और उसी के चलते ये अहम फैसला जो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है सना। जाहिर सी बात है, तो गुजरात सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश का हम रुख करेंगे, वहाँ आज से कोविड इंफ्रा को लेकर, कमी को लेकर, सहूलियात को लेकर कई तरह की तस्वीरें भी और खबरें भी सामने आई हैं, जिनका जिक्र करने और अपडेट लेने के लिए मेहताब आलम का रुख करेंगे। उससे पहले कर्नाटक में जो केसेज आए हैं उनकी तादाद की मैं बात कर लूँ तो 6150 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 5895 उत्तर प्रदेश में नए मामले सामने आए हैं। केरल की बात करें, जहाँ पर इलेक्शन हुआ, पोलिंग हुई कुछ दिनों पहले, केरल में 3502 मामले दर्ज किए गए हैं। और दिल्ली, जैसा कि कुछ देर पहले वहां से अपडेट फराहम कर रही थी हमारी नुमाइंदा रंजीता झा, दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड टूटा है। 5100 यहां पर मामले दर्ज किए गए हैं, यानी 5000 से ज्यादा यहां नए केसेस दर्ज किए गए हैं। मेहताब, आपके पास लौटूंगी। मध्य प्रदेश सरकार जहां लॉकडाउन लगा चुकी है, नाइट कर्फ्यू का कई बड़े और छोटे शहरों में निफाज कर चुकी है, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि कई ऐसे मकामात हैं, कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, सहूलियात का फुकदान है। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? सना, हम आपको बता दें कि पूरा अभी थोड़ी देर पहले ACS जो है हेल्थ मोहम्मद सलमान ने सीएम के सामने और जो मजहबी रहनुमाओं की जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें अपना जो आदाद-ओ-शुमार पेश किया। उस पर उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 62% लोग होम आइसोलेशन में हैं और 38% लोग जो है अस्पतालों में है, लेकिन अस्पतालों में बिस्तरों की कमी महसूस की जा रही है। इसके साथ दूसरा जो फिगर उन्होंने पेश किया कि मध्य प्रदेश में जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, उसका फीसद कुल 30% है, और जो 45 के ऊपर के जो लोग हैं अब तक उनकी वो वैक्सीन 10% ही लगाई गई है। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। हुकूमत एक तरफ बाजार को, फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत तो दे रही है, दूसरी तरफ मजहबी मकामात को बंद करने और उन पर पाबंदी लगाने की बात करी। जो मजहबी रहनुमा ने सुबह जो सीएम के साथ मीटिंग हुई उस पर इस बात को लेकर अपनी नाराजगी इजहार किया कि तमाम चीजों के लिए मजहबी मकामात को बंद करना कहाँ दुरुस्त है, जब मजहबी मकामात में सोशल डिस्टेंस के साथ लोग जा रहे हैं। जब तक अपने रब को राजी नहीं करेंगे तब तक जो है सिर्फ दुआ और दवा दोनों का साथ साथ काम होना चाहिए, सिर्फ एक पहलू पर काम करने से नहीं हो सकता वहां पर। लेकिन जो जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश जो है पूरे हिंदुस्तान में 6ठे नंबर पर है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे छत्तीसगढ़, और दोनों की सरहदें मध्य प्रदेश से मिल रही हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से आने वाली तमाम तरह की गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है, और जिस तरह की बात आ रही है, वज़ीर आला ने जो इशारा दिया कि 52 जिलों में जिस तरह की जो है कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हो सकता है आने वाले दिनों में 1 दिन के लॉकडाउन की जगह 2 दिन यानी शनिवार और इतवार का लॉकडाउन का निफाज किया जा सकता है, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने इस तरह के मशवरे वज़ीर आला को दिए हैं। अब उस पर क्या होगा इस शाम तक जो पता चलेगा, लेकिन इस तरह वज़ीर आला ने वादे कर दिया कि कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। वो कड़े कदम क्या होंगे उसका इंतजार है। जी, जाहिर सी बात है। तो कई रियासतें, तकरीबन सभी रियासतों में जाहिर सी बात है कोरोना वबा को लेकर एहतियाती तदबीर इख्तियार कर जा रही हैं, या फिर एहतियाती तदबीर इख्तियार करने को लेकर मीटिंग्स जारी हैं, तबादला ख्याल किया जा रहा है। लेकिन हर रियासतों में एक चीज ऐसी है जो सेम ही दिखाई दे रही है, वो है आवाम की बेफिक्री। आवाम को मोहतात रहने की बेहद जरूरत है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ENBA अवार्ड 2020 में न्यूज 18 उर्दू ने दिखाया दमखम। न्यूज चैनल ऑफ द ईयर उर्दू का लहराया परचम। बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। न्यूज 18 उर्दू, हम हैं नंबर 1। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।
पेट सफा हर रोग दफा। कहते हैं एक से भले दो और दो से भले तीन, और भैया तीन। अगले 15 दिनों तक साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप। एक बार फिर से खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कोरोना केसेस को देखते हुए मुख्तलिफ रियासती सरकारें पाबंदियां लगा रही, तो क्या ये पाबंदियां कारगर साबित हो रही हैं या नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से ये पाबंदियां आयद कर दी गई हैं मुख्तलिफ रियासतों में, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कई नुमाइंदे आप जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ रियासतों से, जिनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से वसीम अंसारी का। वसीम अंसारी, जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैक्सीन की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस सुस्त रफ्तारी से वैक्सीनेशन का अमल जारी है वो भी एक अहम वजह मानी जा सकती है कोरोना को रोकथाम के लिए। दूसरी एक अहम वजह यह भी मानी जा सकती है कि एज बार को लेकर कोई फैसला इन दिनों में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि ये दो अहम वजह हैं जिन पर सरकार को सोचने की जरूरत है और बहुत जल्द ही केंद्र सरकार को? आज ही जरूर जिस तरह से दिखा गया है वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। सबसे ज्यादा अब तक अगर बात करें देश भर में तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा वैक्सीन दिए गए हैं। ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जो वैक्सीन जो केंद्र सरकार से महाराष्ट्र सरकार को दी जा रही है उसमें कमियां दिखाई दे रही हैं। केंद्र से राज्य सरकार लगातार चर्चा कर रही है कि वैक्सीन के जो नंबर्स है वो बढ़ाया जाए। महज 3 दिन का ही वैक्सीन बचा है, इस तरह के हमारे सूत्र बता रहे हैं। और अब इसे लेकर किस तरह से वैक्सीन बढ़ाया जाए, इसे लेकर दिक्कतें सरकार के सामने हैं, क्योंकि अभी जब फर्स्ट
डोज देने के बाद जो सेकंड खुराक है उसे लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि वैक्सीन नहीं है। तो ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक चर्चाओं का सत्र शुरू है। लेकिन जहां तक बात करें उन इलाकों में जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, वहां पे भी इसी तरह की चीजें देखी जा रही है, नियमों का उल्लंघन। सबसे पहले ग्रामीण इलाकों से ये शुरुआत हुई, धीरे धीरे ये शहरी इलाकों में बढ़ता चला गया। अमरावती में जिस तरह से नंबर्स बढ़े थे, उसके बाद लॉकडाउन लगा दिए गए थे, अब वहां पे नंबर्स कम होते नजर आ रहे हैं। विदर्भ का जो इलाका है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इलाका है नागपुर, जहां पे अब भी देखा जा रहा है कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे बड़ा इजाफा होता नजर आ रहा है। पूना है, थाना है, मीरा रोड है, पालघर है, मुंबई है, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पे काफी दिक्कतें नजर आ रही है। औरंगाबाद में काफी दिक्कतें नजर आ रही है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी आपको नहीं लगता कि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, वो दिन आ चुका है कि मरकजी सरकार को एज बार को लेकर फैसला लेना होगा, वैक्सीनेशन को लेकर? जैसा कि हम जानते हैं कि 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन इस बार दी जा रही है, इसमें इजाफा किया जाना चाहिए। देखिए, इस तरह की जो हमने कल ही जो है भोपाल के ताजुल मसाजिद में जब लाइव कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने इस बात कहा कि कोरोना 45 और 60 के ऊपर के लोगों को होगा, बाकी नीचे के लोगों को नहीं होगा, उनको ही वैक्सीन दी जाएगी, बाकी लोगों को नहीं दी जाएगी। उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे और उनका कहना कि भाई जब अगर ये कोरोना है, वो भाई बीमारी है, तो जिस तरह से पल्स पोलियो की खुराक सबको पिलाई गई थी, हैजा और ताउन का जमाना आया था तो सबको टीके लगाए गए थे, इसी तरह से हुकूमत को चाहिए कि अगर ये इतना कारगर है और सबके लिए है तो सभी को जो है सेहत का टीका दिया जाना चाहिए, ताकि वो भाई बीमारी का खात्मा किया जा सके। कैंपेन भी चलाया गया था कि वैक्सीन फॉर ऑल। यहाँ पर ये भी बताना अपने नाज़रीन को जरूरी है कि जुलाई तक के आखिर में मरकजी सरकार की तरफ से ये आंकड़ा मुंतखब किया गया था कि 30 करोड़ लोगों को कोरोना दिया जाएगा, लेकिन अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को ही कोरोना का टीका दिया जा चुका है, यानी सुस्त रफ्तारी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। संजय, आप के पास आना चाहेंगे, गुजरात में अब तक कितने कोरोना टीका लगाए जा चुके हैं? क्या गुजरात सरकार कभी ये कहती हुई दिखाई दी कि कोरोना वैक्सीन उन्हें कम दी जा रही है? जिस प्रकार से सना गुजरात की जो बात की जाए तो जिस प्रकार से वैक्सीनेशन और गुजरात में रिकॉर्ड ब्रेक वैक्सीनेशन हुआ है, कहीं ना कहीं पहले जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स को और उनको जो वैक्सीनेशन हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से सीनियर सिटीजन्स की भी बात की जाए तो उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया और उसके बाद 45 साल की जो आयु की बात की जाए तो अब गुजरात सरकार है वो उसमें भी एक कैंपेन चला रही है कि जो भी जहाँ पे भी एरिया है, जो भी सोसाइटी एरिया है, वहाँ पे जो लोग 100 से भी ज़्यादा लोग अगर जो सोसाइटी के मेंबर है वो अगर यादी गुजरात गवर्नमेंट को देते हैं तो जो यहाँ का जो प्रशासन है वो और मेडिकल की टीम है वो उस सोसाइटी में जाके भी वैक्सीनेशन करवाएगी। तो बढ़ते हुए देखते हुए सरकार की तरफ से पाबंदियां आयद की जा रही हैं, कई फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन हम और आपको एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। बेहद शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। BA अवार्ड 2020 में